जब तक औरत यह गुनाह करना नहीं छोड़ती, उस औरत की कोई नमाज कबूल नहीं की जाती। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो औरत बस यह एक गुनाह करती है, चाहे वह कितनी ही नमाज पढ़ ले, तहज्जुद पढ़ ले, कोई नमाज कबूल नहीं होगी। जिंदगी में एक बार जरूर सुन ले, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कबूलियत आमाल का एक राज है जो मौत के बाद ही खुलेगा। और अगर आमाल के कबूल और आदम कबूल का मालूम करना इतना आसान होता तो रिया का और बदतिया की इतनी कसरत ना होती। हाँ, अलबत्ता शरीयत ने कबूलियत आमाल का मेयार और कसौटी बता दी है कि अमल करने वाला सही अल अकीदा हो, आमल न सुन्नत के मुताबिक हो और लूस पर मुबी हो, और अपने नेक आमाल को बर्बाद करने वाले गुनाहों से बचता हो, तो उसे अल्लाह ताला से कबूलियत और फजल की उम्मीद रखनी चाहिए। नेकियां कबूल या मुस्तरदद होने की अलामत और हिदायत के उन्वान पर इरशाद फरमाया, जिसमें उन्होंने शहादत हज पाने वालों को मद्देनजर रखते हुए कहा कि कायनात की तखक का मकसद अल्लाह की इबादत है और इबादत की कबूलियत के लिए जद्दोजहद अबस जरूरी है। चुनांचे अदम ईमान के बास काफिर और मुनाफिक का कोई भी अमल आखिरत में फायदा नहीं देगा, अलबत्ता उन्हें दुनिया में पूरा बदला दे दिया जाएगा। अमल की कबूलियत के लिए इखलास और इत्बा सुन्नत लाजमी अमूर है। इखलास का मतलब यह है कि नेकी का मकसूद और मतलूब सिर्फ रज़ा इलाही हो, जिसके लिए नियत बुनियादी किरदार की हामिद की वजह से छोटा अमल भी बड़ा बन जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि तकवा तसल्ली के लिए दिली रुकबत नेकी पर साबित कदम और इंसानी आजा का सही सलामत रहना नेकी कबूल होने की अलामत में से है। अगर इंसान को अब यत की हकीकी मफ्त मिल जाए तो उसे अपनी सारी जिंदगी की इबादत भी हिज नजर आए। इसीलिए तो अजीम तरीन इबादत के बाद भी अस्तगफार सुन्नत नबवी है, और मोमिन कभी भी अपनी नेकी पर घमंड नहीं करता, बल्कि अल्लाह से कबूलियत का उम्मीदवार होता है। चुनांचे कबूलियत के लिए दुआ और शुक्रगुजारी अपनाता है। शुक्र करने पर अल्लाह की तरफ से कबूलियत का वादा है। दूसरी जानिब शिर्क रियाकारी नेकी के इवज दुनियावी मुफद का हसूल हालत, इरद-दद में मौत दीन से नफरत, अल्लाह की आयात और आखिरत में मुलाकात का इनकार, ग़ज़्ब-ए इलाही का मुअज्जिन वाले आमाल करना, मुनाफ़क़त हठ धर्मी और अनाद की बुनियाद पर सुन्नत से तसादुम, अपनी बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर फ़क़त देना, अपनी पारसा पर घमंड नजूमी के पास जाना, असर की नमाज तर्क करना, हकूक इबाद तलफ करना, तन्हाई में गुनाह करना, गैर शरी मकसद के लिए कुत्ता पालना और शराब नोशी से नेकियां मिट जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी नमाज उनके मुंह पर मारी जाएगी, क्योंकि वह औरतें नमाज तो पढ़ती हैं, और जन्नत में जाने के लिए उनके लिए सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं है कि वह जन्नत तक उन्हें पहुंचा दे, क्योंकि वह ऐसी औरतें जो नमाज खूब पालती हैं, खूब रोज़े रखती हैं, एक रोज़ा नहीं छूटता, लेकिन उनकी नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है, और उनकी नमाज उनको जे की आग से नहीं बचा सकती, क्योंकि वह ऐसी नेकियों के साथ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनके गुनाह उनको जहन्नुम में लेकर जाएंगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें इस्लाम ने हमें दी हैं, पहली हकूक उल्लाह, दूसरा है हकूक इबाद। पहले अल्लाह के हक, बाद में बंदे के हकूक। अल्लाह के हकूक में नमाज, रोज़ा और ज़कात और हज है कि बंदे को चाहिए कि यह तमाम हुकूक पूरे करें। फिर उसके बाद जो हक़ल इबाद हैं वह बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हकूक उल्लाह में से किसी एक हक की पामारी हो गई तो अल्लाह ताला से आप तौबा करें तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा, क्योंकि वह गफूर और रहीम है। लेकिन अगर हकूक इबाद में से किसी हक की पामारी हो गई तो हकूक इबाद की मुफी नहीं है। नाजरीन, अब हम आपको उन औरतों के बारे में बताते हैं जिनकी नमाज या कोई भी नेकी कबूल नहीं होती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात भी बयान की थी, जो औरत जवान हो जाए, जब तक सर पर दुपट्टा नहीं है उसकी नमाज नहीं होती। और आपने यह भी फरमाया, जो अपने बालों को नहीं ढाँप ली उसकी नमाज कबूल नहीं होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया, अगर कोई औरत मस्जिद में जाती है इत्तर और खुशबू लगाकर, जब तक वह गुस्ल नहीं कर लेती उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती। इसलिए फरमाया, ऐ औरतों की जमात, तुम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगाकर ना जाए, जब तक यह गुस्ल नहीं कर लेती। यह नमाज, यह इबादत काबिल कबूल नहीं। खवंद की नाफरमानी करने वाली हदीस के अल्फाज हैं, तीन ऐसे लोग हैं उनकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात, कानों से भी ऊपर नहीं जाती। गुलाम मालिक की इजाज़त के बगैर दौड़ गया, अगर वह जाकर तहज्जुद भी पढ़ेगा लेकिन उसकी कोई भी नमाज या इबादत कबूल नहीं होगी। ऐसी औरत जो अपने ख्वाब को नाराज करके रात गुजारती है, उसकी भी नमाज कबूल नहीं की जाती।
और ऐसा इंसान जो लोगों को नमाज तो पढ़ाता है लेकिन लोग उसकी इमामत पर खुश नहीं हैं, पसंद नहीं करते। शर्त यह है कि कोई शरई सबब हो, वैसे मजाज की बात ना हो। ऐसा इंसान अगर किसी सबब की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते तो ऐसे इंसान की नमाज भी कबूल नहीं होती। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की ना नमाज कबूल होती है और ना कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। नंबर 1, भागे हुए गुलाम की, जब तक कि अपने मौला के पास ना आ जाए और उनके हाथ में अपना हाथ ना दे दे। नंबर 2, ऐसी औरत जिससे उसका शौहर नाराज हो। नंबर 3, और मस्त शराबी की, जब तक शराब का असर खत्म ना हो जाए। इस हदीस के फायदे में लिखते हैं, मर्द औरत पर निगरां है और औरत उसके मातहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शौहर ही है। वालदैन के हक पर शौहर का हक गालिब हो गया है। अगर मजहब में किसी को सजदा ताजमीन होती तो औरत को होती कि वह शौहर को सजदा करे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, औरत के लिए उसका शौहर जन्नत या जहन्नुम है, क्योंकि उसके हक को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक हो, भला उसे नाराज कैसे किया जा सकता है। फिर खुदा ने जिसे रफ़ीक हयात बनाया है जिंदगी भर का साथी और मुंह आविन बनाया हो, दुनिया में जिसके बगैर गुजारा नहीं, उसे कैसे नाराज रखा जा सकता है। इसलिए अगर शौहर नाराज हो जाए तो उसे राजी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर दुनिया आखिरत में नुकसान है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाल औरत की नमाज सर ढांपना के बगैर कबूल नहीं होती। इस हदीस में नमाज के दौरान सर ढांपना का हुक्म है। चुनांचे अगर औरत दराने नमाज सर न ढांपेमा नहीं होती। औरत को नमाज में हाथ, पांव और चेहरे के अलावा बाकी सारा बदन ढकना जरूरी है, सीना बंद जरूरी नहीं। ऐसे बारीक कपड़ों में जिनसे बदन झलके नमाज नहीं होती, जो कपड़े ऐसे बारीक हो कि उनके अंदर से बदन नजर आए, उनसे नमाज कबूल नहीं होती। नमाज के लिए दुपट्टा मोटा इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरा, दोनों हाथ गिट्टों तक और दोनों पांव घुटनों तक, इन 3 आजा के अलावा नमाज में पूरा बदन ढकना औरत के लिए नमाज के सही होने की शर्त है। इसके बगैर नमाज नहीं होगी। खवातीन का यह कहना है कि जब बंदों से पर्दा नहीं तो खुदा से कैसा पर्दा, बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला से तो कपड़े पहनने के बावजूद आदमी छुप नहीं सकता, तो क्या पूरे कपड़े उतार कर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाएगी? फिर बंदों से पर्दा ना करना एक मुस्तकिल गुनाह है। जो औरत इस गुनाह में मुब्तला हो, उसके लिए यह कैसे जायज़ होगा कि वह नमाज में भी 70 न ठाके। अलग औरतों का यह शोभा शैतान ने उनकी नमाज गारत करने के लिए ईजाद किया है। नमाज के दौरान सर खुल जाए और 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार तक खुला रहे तो नमाज टूट जाएगी, और अगर सर खुलते ही फौरन थक लिया तो नमाज नफल नमाज बैठकर पढ़ना जायज है। बैठकर पढ़ने से आधा सवाब मिलेगा, लेकिन फर्ज नमाज बैठकर नहीं की जाती, क्योंकि कायम नमाज का रुकन है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। और उसूल यह है कि नमाज का रुकना बहुत हो जाए तो नमाज नहीं होती। लिहाजा जो औरतें फर्ज नमाज बगैर मजबूरी के बैठ के पढ़ती हैं तो उनकी नमाज नहीं होती, जिसका सही तरीके से ढका एक जरूरी शर्त है। पेंशन तक हाथ खुले हो तो मजाका नहीं, सीने पर ओढ़नी होनी चाहिए। सजदे में दुपट्टा नीचे आ जाए तो भी नमाज होती है। औरतों का जमा होकर इस तरह नफल नमाज अदा करना बदत है और मुतादद गलतियों का मजमुआ है, जिसकी वजह से वह सख्त गुनहगार हैं। और नेल पालिश और आधी आस्तीन वाली औरतों की तो अनफरी नमाज भी नहीं होती। फजर की नमाज तो औरत को अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है, और दूसरी नमाज मस्जिद की जमात के बाद पढ़ना अफजल है। जमात, जुम्मा और ईदन की नमाज औरतों के जिम्मे नहीं है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाब कौक से खाली था। इधर औरतों को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम सीखने की जरूरत थी, इसलिए औरतों को मसाजिद में हाजिरी की इजाजत थी, और उसमें भी यह कयू थे कि बापरडे। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजरत अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औरतों को मस्जिदों से ना रोको और उनके घर उनके लिए ज्यादा बेहतर हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत का अपने कमरे में नमाज पढ़ना अपने घर के 4 दीवारी में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और उसके पिछले कमरे में नमाज पढ़ना अगले कमरे में नमाज पढ़ने से बेहतर है। मसनद अहमद में हजरत उम्मे हमीद सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरब है कि उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ नमाज पढ़ना पसंद करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मुझे मालूम है कि तुमको मेरे साथ नमाज पढ़ना महबूब है, मगर तुम्हारा अपने घर के कमरे में नमाज पढ़ना घर के सहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और घर के सहन में नमाज पढ़ना घर के अहाते में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और अहाते में नमाज पढ़ना अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना मेरी मस्जिद में मेरे साथ नमाज पढ़ने से बेहतर है। रावी कहते हैं कि हज़रत उम्मे हमीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह इरशाद सुनकर अपने घर के लोगों को हुक्म दिया कि घर के सबसे दूर और तारीक तरीन कोने में उनके लिए नमाज की जगह बना दी जाए। चुनांचे उनकी हिदायत के मुताबिक जगह बना दी गई। वह उसी जगह नमाज पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला से जा मिली। यह तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर शहादत की बात थी, लेकिन बाद में जब औरतों ने उन कयुत में कोताही शुरू कर दी जिनके साथ उनको मसाजिद में जाने की इजाज़त दी गई, तो फुकाहा उम्मत ने उनके जाने को मकरूह करार दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है, औरतों ने जो नई रौश अख्तरा कर ली है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख लेते तो औरतों को मस्जिद से रोक देते, जिस तरह बनु इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा का यह इरशाद उनके ज़माने की औरतों के बारे में है। इसी से अंदाज़ा किया जा सकता है कि हमारे ज़माने की औरतों का क्या हाल होगा। खुलासा यह कि शरीयत नहीं बदली, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को शरीयत बदलने का इख्तियार नहीं। लेकिन जिन कयू दो शरत को मलूज रखते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मसाजिद में जाने की इजाज़त दी, जब औरतों ने उन कयू दो शरत को मलूज नहीं रखा तो इजाज़त भी बाकी नहीं रहेगी। इस बिना पर फुकाहा उम्मत ने जो दरहकीक हुक्माए उम्मत हैं, औरतों की मसाजिद में हाज़िरी को मकरूह करार दिया गोया। यह चीज़ अपने असल के एतबार से जायज़ है, मगर किसी आर्जे की वजह से ममनू हो गई है, और इसकी मिसाल ऐसी है कि वबा के ज़माने में कोई तबीब अमरूद खाने से मना कर दे। अब उसका यह मायने नहीं कि उसने शरीयत के हलाल और हराम को तब्दील कर दिया, बल्कि यह मतलब है कि एक चीज़ जो जायज़ और हलाल है वह एक ख़ास मौसम और माहौल के लिहाज से मज़रे सेहत है, इसीलिए उससे मना किया जाता है। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्श फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर टाइप करें।